Hello students, I'm your Shilpa ma'am and I'm taking your English subject, and today I'm going to teach you your second lesson's poem Wind. Wind माना हवा. तो द विंड ब्लूज स्ट्रांगली एंड कोजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. विंड का दो काम होता है, एक डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाश करना एंड एक कंस्ट्रक्टिव यानी कि सर्जन करना. कुछ अच्छा भी करती है तो कुछ बुरा भी करती है. पर यहाँ जो हमारे पोएट है वो लास्ट में हमें कहते हैं हाउ कैन कि यस कि विंड की फ्रेंडशिप करो. तो अगर वो डिस्ट्रक्शन इतना सारा करती है तो हम उसको फ्रेंड कैसे बनाएं. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ अस. उसके साथ हम दोस्ती कैसे करें. ठीक है. तो एक्चुअली जो पोएट है वो हमें यहाँ कहना चाहते हैं जो विंड है, विंड रिफर टू द चैलेंज ऑफ लाइफ. सो विंड इज सिम्बोलिज्म. ठीक है. सिम्बोलिज्म है यहाँ पर विंड. एक्चुअली पोएट विंड को नहीं कहते हैं, हमारी लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को कहते हैं. ठीक है. तो पोएट यहाँ पर हमें कहते हैं, पहले तो पोएट विंड को कहते हैं कि विंड तुम धीरे बहो, हवा तुम बहुत धीरे धीरे आओ, तुम बहुत सारा नुकसान करती हो. फिर उनको पता है कि ये तो नेचुरल थिंग है, वो हमारी सुनेगी नहीं. ठीक है. हवा हमारी सुनेगी नहीं. तो फिर वो हम इंसानों को, हम बंदों को कहते हैं कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने डोर को फर्मली सेट करो ताकि वो उखड़ न जाए. ठीक है. और कहते हैं कि अपने दिल को मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ ताकि कोई भी चैलेंज, कोई भी विंड आपको डटा न सके यानी कि हरा न सके. तो इन सब का सामना करने के लिए पोएट हमें कहते हैं कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है. और यहाँ पर पोएट ने हमें एनाफोरा, रिपीटिशन, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिटरेशन, ऐसे 4 तरह की फिगर ऑफ स्पीच भी बताई है. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी. ठीक है. तो अब हम देखते हैं पोएम को. तो सबसे पहले पोएट कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, ए हवा धीरे धीरे आ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. विंडो की यानी कि बारी की, खिड़की के जो शटर है उसको मत तोड़ो. हमारे यहाँ ऐसे दो विंडो होती है जिसको हम बंद करते हैं और स्टॉपर लगा देते हैं. पर फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में वो शटर होते हैं, जैसे दुकान में होते हैं ना वैसे शटर होते हैं. फिर कहते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स. ऑब्वियसली ये पोएट है तो बहुत सारे पोएम वगैरह लिखते होंगे, थोड़ी थोड़ी करके लिखते होंगे. तो टेबल पे बहुत सारे जो पेपर पड़े थे, तेज हवा जो आती है वो उसको बिखेर देती है. स्कैटर माना बिखेरना. फिर पोएट कहते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. ऑब्वियसली पोएट है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग. सो अपने घर में बहुत सारे बुक्स भी रखते होंगे, और बुक्स कहाँ रखते हैं हम, शेल्फ पर, अभराई पर. तो वहाँ से थ्रो डाउन यानी कि नीचे गिराना. तो कहते हैं कि हमने जो अरेंज करके रखी है बुक्स को उसे मत गिराओ. द लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. और फिर कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया, वहाँ तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया. यू टॉल द पेजेस ऑफ द बुक्स. और जो बुक्स मैंने वहाँ पर रखी है टेबल पर, तो तुम बहुत तेज बहकर आती हो तो बुक्स के पेज उड़ा उड़ा के उसको फाड़ देती हो. तो मत फाड़ो. यू ब्रॉट रेन अगेन. और देखो तुम बारिश को भी फिर से ले आई. ठीक है. आई थी बारिश, वैसे नेसेसरी है, पर बहुत सारी बारिश आए तो वो भी नुकसान करती है ना. तो पोएट कहते हैं यू ब्रॉट रेन अगेन. देखो अब तुम रेन को, बारिश को भी फिर से लेके आ गई. फिर कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग. और कहते हैं वैसे तो यू आर वेरी क्लेवर किसे कहते हैं, ये हवा को कहते हैं. हवा को हम यू थोड़ी ना कहेंगे. ठीक है. कि तुम देखो पॉकिंग फन, तुम मजा ले रहे हो. हवा थोड़ी ना मजा ले सकती है, पर हम उससे कहते हैं यानी कि ये पर्सोनिफिकेशन है. यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग, यानी जो वीक है, जो वीक है उसको सताने में, पॉकिंग करना, पॉइंट आउट करना. ठीक है. उसको सताने में तुम बहुत मजा लेते हो, ऐसे होशियार हो तुम. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फिर क्या कहते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस यानी मकानों को, जो वीक मकान है उसको तोड़ देते हो. क्रम्बलिंग डोर्स,
दरवाजे को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर्स यानी कि वो जो रूफ के नीचे जो सपोर्ट के लिए लकड़े का होता है ना बड़ा बड़ा लॉग, वो उसको भी तोड़ देती हो। फिर क्रम्बलिंग वुड, लकड़े को भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी शरीर को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स यानी कि जीवन को, जिंदगी को तोड़ देती हो। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और हमारे दिलों को भी तोड़ देती हो। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि विंड इज सिंबोलिज्म ऑफ चैलेंज। तो यहाँ पर चैलेंज की बात करते हैं कि इंसान शरीर से मेंटली टूट जाता है, फिजिकली टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। ऐसे चैलेंज क्यों देते हो भगवान? हम कभी कहते हैं ना, ये बस मेरी ही परीक्षा करनी थी तुम्हें, ठीक है, भगवान को कभी ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो पोएट है वो विंड यानी कि चैलेंज को कहते हैं, नाम विंड का देते हैं, अदरवाइज वो चैलेंज को कहते हैं। फिर कहते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। और पवन देव हम कहते हैं ना, द विंड गॉड विनोज, विनोज यानी कि ग्रेन जो होता है ना अनाज, उसको हस्क से अलग करना। हस्क यानी फोतरा, ठीक, अनाज ने फोतराओं से छूटा पड़वाना। भले अभी थ्रेसर में हम काम करते हैं, पर हवा नहीं होती तो अनाज से वो छिलके उसके हैं वो कैसे निकलते, तो वो अच्छा काम भी करते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और बहुत तेज बहती है तो खेत में जो पाक लहरा रहता होता है उसको भी नीचे गिरा देते हैं, यानी कि क्रश कर देते हैं उसको भी, ठीक है। अच्छा भी करता है पवन देव, अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। He wouldn't do what you tell him, वो कभी भी जैसा तुम कहोगे वैसा नहीं करेंगे। कौन? विंड गॉड, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो आइए अब हम कुछ और करते हैं। पोएट हमें कहते हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ चलो मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, चलो हमारे घर के जो दरवाजे हैं उसको मजबूताई से उसको फिट करते हैं। प्रैक्टिस द फॉर्म द बॉडी, और हमारा जो शरीर है उसको मजबूत करने की हम एक्सरसाइज करते हैं, मजबूत बनाने की हम एक्सरसाइज करते हैं, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट यानी कि स्टेबल, ठीक है। तो चलो हमारे दिल को भी मजबूत बनाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम डर जाए, छोटे छोटे चैलेंज से हम डर जाए, वैसे हमें नहीं बनना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, बहादुर बनना है, ठीक है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ये सब करो। पोएट हमें कहते हैं कि ये सब करो। एंड जो हवा है, जो पड़कार है, हवा किसका सिंबोलिज्म है? चैलेंज का। तो जो चैलेंज है वो हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ऐसा कहते हैं ना कि हवा प्रचंड को प्रज्वलित करती है और मंद को बुझाती है। तो जैसे हाँ, वैसे पोएट यहाँ पर कहते हैं कि विंड का ऐसा नेचर है कि जो वीक फायर होती है, थोड़ी सी जली हुई आग होती है, उसको बुझा देती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो बहुत बड़ी जो आग लगी होती है वहाँ पर अगर तेज हवा बहे तो वो रॉर यानी भप 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 ऐसे भपकावदार होती है ना वैसे, और फ्लरिश बहुत तेज लग जाती है आग वहाँ पर, ठीक है। आप होलिका दहन के वक्त आपने देखा होगा कि हम जब जलाते हैं तब बहुत चिवट से जलाते हैं कि वो बुझ न जाए, बुझ न जाए, बुझ न जाए। फिर जैसे जैसे वो थोड़ी थोड़ी और भभकने लगती है और हवा आती है तब तो और इसका रौद्र रूप धारण कर लेती है, ठीक है। जैसे दिया सलाई, दिया सलाई को भी आप जैसे जलाते हो और किसी ने फ़ैन ऑन कर दिया तुरंत बुझ जाएगी, पर एक बार जल गई, आधी जल गई, उसके बाद अगर थोड़ा फ़ैन ऑन हो गया तो फिर फट से वो जल जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और पोएट कहते हैं कि विंड बुरी नहीं है, हवा बुरी नहीं है, यानी कि चैलेंजेस भी बुरी नहीं है, इसके साथ दोस्ती करना अच्छी बात है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसका ऑलवेज बखान करेंगे, ठीक है। तो ये जो पोएम हमारी है वो लिखे हैं सुब्रमण्य भारती ने, और A.K. रामानुजन जो है, सुब्रमण्यन भारती जो है वो तमिल पोएट है और A.K. रामानुजन जो है वो कन्नड़ पोएट है या इंग्लिश पोएट है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। तो आपकी बुक में नीचे यहाँ पर दिया गया है, वो देखना। सुब्रमण्यम भारती 1882 को पैदा हुए थे और 1921 में एक्सपायर हो गए। इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट एंड फेमस फॉर हिज पेट्रोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा।
तो हमारी आज़ादी हमें मिली, इससे पहले वो देशभक्त थे, पक्के देशभक्त थे, इसके लिए वो फेमस थे। एंड A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। उनको जो पसंद आती थी वैसे वो क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री थी, उसका वो किसी में भी लिखा होता है उसको वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में या फिर कन्नड़ में कर देते थे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया था वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो हमारी पोएम है उसकी राइम स्कीम नहीं है। मैंने आपकी पहले वाली पोएम में राइम स्कीम बताई थी कि कैसे हम ढूंढते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है, पर यहाँ पर राइम स्कीम नहीं है, तो इस पोएम को हम कहेंगे फ्री हर्स। ठीक है, फ्री हर्स पोएम, यानी कि नो राइम स्कीम। पर यहाँ देखो, डोंट ब्रेक द शटर, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, तो डोंट से तीनों जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसे हम एनाफोरा कहेंगे। फिर है यू टॉर द पेजेस, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर, तो यू से तीन जो सेंटेंस शुरू हुए हैं वो है एनाफोरा। फिर है यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग, अब हवा क्या मजा लेगी। ठीक है, फिर भी पोएट इसे कहते हैं कि तुम वीक इंसान या फिर जो वीक होते हैं उनको सताने में बहुत मजा लेती हो, यानी कि ये पर्सोनिफिकेशन है, सजीवारोपण है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्रम्बलिंग 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 ऐसे 7 टाइम आया है, तो ये रिपीटेशन है, एक ही वर्ड का बार बार रिवीजन होना, इसे हम कहेंगे रिपीटेशन। फिर देखो विंड गॉड विनो एंड क्रशेस देम ऑल, तो WW 2 बार आता है, उसमें WW से शुरू होने वाले वर्ड, तो इसे हम एलिटरेशन कहेंगे। फिर want एंड what सेकेंड लाइन में, ठीक है, लास्ट बट यस लास्ट लाइन में want एंड what, तो WW से 2 शुरू होते हैं, उसे भी हम कहेंगे एलिटरेशन। अब लास्ट जो 3 लाइन है वहाँ देखो, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, ही किसके लिए हम यूज़ करते हैं, मैल के लिए ना, यहाँ पर हवा के लिए, विंड के लिए, चैलेंज के लिए यूज़ हुआ है, इसीलिए ये है पर्सोनिफिकेशन। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड एंड वी प्रेज हिम यहाँ पे हिम आया देखो, एवरीडे, तो ये तीनों जो है वो लाइन पर्सोनिफिकेशन की है। सो हियर वी कंप्लीट आवर सेकेंड पोएम विंड, और नए वाले सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए